तो राधे राधे भाई। 25 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट को मेरा RRB NTPC का एग्ज़ाम था, ठीक है। तो मैं सो गया था भाई, तो मैं वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। अब कट टू द पॉइंट, मैं सीधे आता हूँ आपके रिव्यू पे, ठीक है। मैं स्टार्ट करूँगा आपका जीके से। जीके में मेरे भाई पॉलिटी और हिस्ट्री और करंट अफेयर का भाई ह्यूज वेटेज था, ह्यूज बढ़िया वेटेज था भाई। पॉलिटी में जो जो मेरे को क्वेश्चन याद आ रहे हैं मेरे भाई, वो है 97 अमेंडमेंट से आपका कोऑपरेटिव सोसाइटी था, ठीक है। 97 अमेंडमेंट आया था आपका, वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। और आया था आपका म्यूनसिपैलिटीज़ आया था, ठीक है। 243 है शायद वो। एक आया था आपका पॉलिटी से क्वेश्चन आया था मेरे भाई कि सुप्रीम कोर्ट से था कि सुप्रीम कोर्ट अपना जो जजमेंट देते हैं उसको उनका ओवरव्यू कौन से आर्टिकल में है। तो आई गेस 137 है इसका आंसर, ठीक है। अपना ये सुप्रीम कोर्ट और अपना म्यूनसिपैलिटीज़ भाई पढ़ के जाना, क्योंकि हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहे हैं। मेरे जो दोस्तों के भी पेपर हुए हैं डे 1 से भाई, सबके क्वेश्चन आए हैं। और भाई मैंने म्यूनसिपैलिटीज़ है और जो सुप्रीम कोर्ट है भाई, पेपर के 20 मिनट पहले पढ़ा, मैं तुम सही बता रहा हूँ। क्योंकि मैंने पॉलिटी भाई पार्लियामेंट्री तक पढ़ रखी थी, ठीक है। पार्लियामेंट्री तक मैंने पढ़ रखी है अच्छे से, और उसके बाद मतलब पढ़ी नहीं है। लेकिन आज भाई काफ़ी हद तक पॉलिटी भी खत्म हो गई, ठीक है, ये मान लो। म्यूनसिपैलिटीज़ वगैरह कोई भाई बहुत अंडररेटेड टॉपिक था, लेकिन एकदम से आ गया। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी वगैरह हमारे ऐसे थे, तो SSC के स्टूडेंट है यार, कहाँ आ रहा था अब तक, ठीक है। उसमें से तो आया था ये म्यूनसिपैलिटीज़ हो गया आपका, और अमेंडमेंट आया था एक, और एक आया था आपका क्या नाम है, यही जो मैंने बताया सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। और जो मुझे क्वेश्चन याद आ रहे हैं भाई, तो आर्टिकल 13 आया था भाई, अनएक्सपेक्टेड आर्टिकल 13 आया था, उसका A and B बोथ था, ठीक है भाई। जिसका आज पेपर था वो मुझे करेक्ट करना। आर्टिकल 13 आया था, उसका A and B बोथ था। वो क्या बोला हुआ था पता नहीं, वो ये लॉ इनकन्सिस्टेंट जो प्रीवियस और बाद में मतलब नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हो, ठीक है। वो था, वो प्रॉपर A and B उसका आंसर था, ठीक है। तो पॉलिटी का मुझे इतना ही याद है। हिस्ट्री का यार भाई, हिस्ट्री का वेटेज 6 से 7 क्वेश्चन का था आई गेस, ठीक है। उसमें आपका ये वास्को डी गामा से रिलेटेड क्वेश्चन था, और ये मेडावल हिस्ट्री से भी था, मतलब हिस्ट्री से प्रॉपर था भाई पेपर, ठीक है। और हिस्ट्री के क्वेश्चन यार थोड़े से ट्रिकी भी थे, मतलब मैं तो भाई नहीं कर पाया, तो मैं अपने आप के लिए बोल रहा हूँ कि ट्रिकी थे, बाकी तो बच्चों ने करे होंगे जिसने हिस्ट्री पढ़ी होगी अच्छे से, ठीक है। और भाई करंट अफेयर भी भाई ट्रिकी थी, ठीक है। तो ओवरऑल मैं GS को बोलूँगा तो भाई मॉडरेट से टफ ही आई थी GS, GK आसान नहीं आई थी भाई, ठीक है। आपका ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आया था कि टी कल्टीवेशन कौन से प्लेट्यू में होती है मैक्सिमम, ठीक है। और इकोनॉमिक्स से था आपका जो हमारी IIP है, ठीक है। हाँ, तो भाई इकोनॉमिक्स से एक IIP से क्वेश्चन था, एक हमारा बजट से भी क्वेश्चन था, ठीक है। एक GST से भी क्वेश्चन था, ठीक। और स्टैटिक का पार्ट सेंसस वगैरह कुछ नहीं आया था, ठीक है। सेंसस नहीं आया था एक भी क्वेश्चन। तो ये था आपका इसका। और साइंस में एक बायो से क्वेश्चन था, एक फिजिक्स में था कि मैकेनिकल एनर्जी पूछी थी, वो भाई अपनी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। और यही था शायद। और केमिस्ट्री से आई गेस केमिस्ट्री से भी एक क्वेश्चन था। तो 3 क्वेश्चन थे, तीनों से एक एक क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं आता हूँ भाई मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स में मेरे भाई ओवरऑल मैथ्स वॉज डैम ईजी एक्सेप्ट 2 to 3 क्वेश्चन, ठीक है। वो ट्रिकी थे, 2 से 3 क्वेश्चन वो ट्रिकी थे। एक भाई जो हमारा क्वेश्चन था 3 - 2√5 और ऐसा करके जो क्वेश्चन आया था, उसे रेशनलाइज करके A² + B² + 3AB में रखना था भाई। उसका आंसर मेरा 50 आया है। आप लोग बताना भाई आपका क्या है, क्योंकि उसमें ये A² + B² को सॉल्व करने के बाद भाई 47 आ रहा था, और प्लस लास्ट में जब +3AB था तो उसमें A और B भाई कैंसिल हो रहे थे, आपने देखा होगा, रेसिप्रोकल था एक दूसरे का। तो +3 करने पे 50 आया मेरा उसका आंसर, ठीक है। और एक वाला टाइप है जो सिलेंडर का, जिसमें भाई 15 मीटर पर सेकंड की रेट से सिलेंडर से पानी निकल रहा है मेरे भाई, तो उसमें लेंथ 15 मीटर हो जाती है। ये वाला एक क्वेश्चन करके जाना है, इसको देख लेना कैसे करते हैं। तो 24 मीटर की हाइट में भाई कितना उसकी हाइट का वेरिएशन आ रहा है, ये कुछ ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा हुआ था। और बाकी मैथ्स में हर एक चैप्टर से क्वेश्चन थे, ठीक है। तो पूरी मैथ्स ईजी थी, बस 3 से 4 क्वेश्चन थोड़े ट्रिकी थे, जो शायद बच्चों को प्रॉब्लम आई होगी। और रीजनिंग भाई, रीजनिंग में तो मैंने 1 गो में ही पूरी रीजनिंग करी है। रीजनिंग का कोई क्वेश्चन मैंने छोड़ा नहीं था, लेकिन रीजनिंग में हाँ 6 से 7 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। फ्लोर वाले क्वेश्चन से 2 से 3, और इस बार 7 बंदों को बिठाने के 2 क्वेश्चन थे सर्कल में जो बिठाते हैं। और मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे को एक दिन, सैटरडे को एग्ज़ाम है एक बंदे का, तो थर्सडे को इस रिलेटेड से भी, इस सिटिंग अरेंजमेंट से भी एक क्वेश्चन था। एक आपका नॉर्थ पे बिठाना था सिंगुलर लाइन पे, वो भी था। तो 7 से 8 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के ही थे। तो जिस शिफ्ट में अगर 7 से 8 के और सिटिंग अरेंजमेंट के आ रहे हैं, तो वो शिफ्ट ईजी नहीं हो सकती भाई। तो ओवरऑल मैं शिफ्ट का बोलूँगा तो मॉडरेट शिफ्ट थी। अब मैंने भाई अटैम्प्ट कितने करे हैं, तो मैंने आपको GS में बता दिया, GS थोड़ी सी ट्रिकी थी, और मैथ्स में खाली 3 से 4 क्वेश्चन ट्रिकी थे। बाकी रीजनिंग में भाई 7 से 8 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के थे। अगर जिसको सिटिंग अरेंजमेंट प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए पेपर टफ हो सकता था। तो भाई ओवरऑल पेपर मैं बोलूँगा तो भाई मेरे लिए तो मॉडरेट था, मॉडरेट से टफ, मतलब नॉर्मलाइजेशन हमें मिलना चाहिए, मिलेगा भी मालूम है मेरे को, कम से कम 8 से 9 मार्क्स का मिलना चाहिए। मेरा अटैम्प्ट है भाई 78, ठीक है। थोड़ा GS की वजह से अटैम्प्ट मेरे कम हो गए।
और 78 में मुश्किल से 3 से 4 ही गलत जाएंगे, क्योंकि जो मैंने मारे हैं वो 100% एफिशिएंसी से ही मारे हैं, एक्यूरेसी से। तो 3 से 4 अगर मैं सिली मिस्टेक मान भी लेता हूँ, तो 3 से 4 अगर 5-6 भी सिली मिस्टेक मार लेता हूँ, तो उसके बाद नॉर्मलाइजेशन, आफ्टर नॉर्मलाइजेशन मेरा 70+ स्कोर आ जाएगा, तो शायद क्लियर होने के चांसेस हैं। बाकी तो हो जाएंगे। 70 कट ऑफ ही गई थी लास्ट टाइम भी हमारे जोन की। तो आफ्टर नॉर्मलाइजेशन 70+ स्कोर मेरा आने का संभावना पूरी है। और अगर 78 में से मोस्ट प्रोबेबली 5 से 6 ही गलत जाने चाहिए सिली में अगर जाते हैं तो, बाकी वो भी ना जाए तो भाई अच्छी बात है। तो ऐसा था पेपर भाई। और आने वाली शिफ्ट के लिए भाई अपना करंट अफेयर के जो एग्जीबिशंस हैं कौन से कहाँ पे हो रहे हैं, ठीक है, वो चीज़, और अपनी हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि भाई करंट अफेयर, हिस्ट्री और जिसकी पॉलिटी जिसने अच्छे से कर दी अगर, तो इसी के तीनों सब्जेक्ट से इतने क्वेश्चन वहाँ पे आ रहे हैं कि आप 20 से 21 कर सकते हो, ठीक है। और मैं रीजनिंग में भाई 30 आउट ऑफ 30 करने की पूरी कोशिश करना। और मैथ्स भाई 3 से 4 क्वेश्चन तो भाई आने भी चाहिए ट्रिकी, नहीं तो भाई बेकार ही है सिस्टम तो फिर, ठीक है। तो मैं अगर 60 में से मैथ्स और रीजनिंग में बात करूँ तो मेरे 57 आने चाहिए मार्क्स, ठीक है। और इसमें जो मैंने किए हैं तो इसमें आ जाने चाहिए कम से कम 18-19 भी अगर मेरे आते हैं। और नॉर्मलाइजेशन का कुल मिला के मतलब कट ऑफ क्लियर होने के चांसेस हैं। बाकी तो अब वो भाई रिजल्ट बताएगा और आपके आंसर की बताएगी, ठीक है। बाकी जिसका आगे की शिफ्ट में भाई पेपर है वो उसको ले भाई ऑल द वेरी बेस्ट। और बोर्डो मास से भी सवाल थे भाई, बोर्डो मास से भी क्वेश्चन थे और सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे भाई, ठीक है। और छोटे मोटे नहीं थे, अच्छे थे वो क्वेश्चन, ठीक है। तो ओवरऑल पेपर भाई मैं बोलूँगा मॉडरेट से टफ ही था, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। और बाकी तो भाई जिसका आगे पेपर है भाई उसको ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जैसे अमोल के पेपर देने चले जाओ, अच्छा जाएगा भाई, ठीक है। क्योंकि स्टार्टिंग के पेपर इजी आ रहे थे, अब जैसे जैसे आगे जा रहा है, अब 2 दिन का पेपर बचा है, तो भाई पेपर थोड़ा सा उन लोगों ने लेवल उठाया, जो कि उठना भी चाहिए भाई। नॉर्मलाइजेशन मिलना बहुत ज़रूरी है। और भाई मैं तो यही मानता हूँ कि टफ शिफ्ट में ही पेपर पढ़ना चाहिए, ताकि भाई नॉर्मलाइजेशन का फेवर मिले, ठीक है। बाकी ऑल द बेस्ट भाई जिसका आगे शिफ्ट में पेपर है।